मुकरेती और वक्त हो गया है महाभारत का। कोरोना चीन से आया ये आप सब जानते हैं, लेकिन क्या कोरोना चीन के लैब में ही तैयार हुआ? इसे लेकर बार बार सबूत सामने आ रहे हैं। और तब सबसे ताजा खबर अमेरिकी सांसदों की वो रिपोर्ट जिसमें यह कहा गया है कि अमेरिका सीधे सीधे चीन पर सवाल उठाता है, वुहान लैब पर सवाल उठाता है चीन में वायरस की उत्पत्ति को लेकर। यानी कि क्या कोरोना वायरस चीन के लैब में तैयार हुआ? अब अमेरिका की संसद ये बात कह रही है। और बड़ी बात यह है कि चीन ने क्या इस वायरस का इस्तेमाल सुपर पावर बनने के लिए किया? वो सपना जो शी जिनपिंग के चीन में आने के बाद से लगातार चीन देख रहा है, और कैसे अलग अलग तरीकों से लगातार चीन विश्व विजेता बनने की कोशिश कर रहा है। और उसमें से एक है ये जैविक हथियार। इसी पर कर रही हूं आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट देखिए। चीन ने कोरोना फैलाया, अमेरिका ने सच बताया। चीन का जैविक हथियार दुनिया में मचाया हाहाकार। चीन मौत का सौदागर बनना चाहता है सुपर पावर। जैविक हथियार से कहर, सुपर पावर पर नजर। वायरस फैलाकर सुपर पावर बनेगा चीन। China was putting out information which was false, that our military gave this to them. That was false. And rather than having an argument, I said, I have to call it where it came from. It did come from China. Chinese virus. कोरोना वायरस से भारत में हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका करा रहा है, ब्रिटेन में मातम पसरा है, स्पेन समेत दुनिया के कई देश रो रहे हैं। दुनिया के आधे से ज्यादा देश आईसीयू में हैं। इन देशों की आबादी घरों में कैद है। लेकिन बंद पड़ी इस दुनिया में ऐसी दुनिया भी है जहां सारे बाजार खुले हैं, सारा कारोबार चल रहा है। लेकिन ये जो सब्जी बाजार आप मेरे पीछे देखेंगे, ये खुला हुआ है क्योंकि वुहान में स्थिति बहुत सामान्य हो चुकी है। ये वो दुनिया है जो बीमार हो चुकी बाकी दुनिया की इस हालात पर जश्न मना रही है। ये चीन है जहां से कोरोना वायरस को तैयार किया गया। चीन ने कोरोना वायरस को जैविक हथियार के रूप में तैयार किया, जिससे वो पूरी दुनिया को बीमार कर सके और खुद सुपर पावर बन सके। पूरी दुनिया पहले दिन से कोरोना वायरस को चीनी वायरस कहती आई है। China was putting out information which was false, that our military gave this to them. That was false. And rather than having an argument, I said, I have to call it where it came from. It did come from China. Chinese virus. जो भी सबूत अब तक मिले हैं उससे साफ है कि ये वायरस चीन की वुहान लैब से आया। चीन दोबारा ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। चीन की वुहान लैब में दोबारा तैयारी चल रही है। पूरे विश्व पर जैविक युद्ध का खतरा है क्योंकि ये वायरस को बना रहे हैं। खुद चीन के वैज्ञानिक ने इस बात को माना कि चीन ने जैविक हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल किया। सारी रिपोर्ट, सारे सबूत, सभी जांच यही बता रही है। चीन के इस षड्यंत्र का अमेरिका ने फिर खुलासा किया है। अमेरिका की हाउस ऑफ रिपब्लिकन की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि कोरोना वायरस चीन की लैब से लीक हुआ और फिर पूरे विश्व में फैला। रिपब्लिक भारत देश का पहला न्यूज चैनल जो चीन की वुहान लैब तक पहुंचा है। ये वायरोलॉजी दिखा रहे हैं जहां पर आमतौर पर जो है चीन कहता है कि दूसरे देशों में भी वायरस तैयार होते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो वायरोलॉजी में जरूर कोरोना वायरस ही तैयार हो रहा है। तो ये यहाँ पर लैब जरूर है, प्रयोगशाला, जिसको लेकर दुनिया में खबरें आई थी। हाउस ऑफ रिपब्लिकन की खुफिया समिति की रिपोर्ट में लिखा है कि बड़े सबूत हासिल हुए जो इशारा करते हैं कि चीन की वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से वायरस लीक हुआ। अमेरिकी रिसर्च में इस बात के सबूत मिले हैं कि चीन ने महामारी फैलाई। हालांकि वायरस के स्रोत की खोज की कोशिशों को भी चीन ने बाधित किया। चीन का इतिहास रहा है कि घातक वायरस उसकी लैब से लीक होते रहे हैं। साल 2019 के अंत में वुहान लैब में रिसर्च कर रहे कुछ रिसर्चर्स के अंदर कोविड जैसे लक्षण भी देखने को मिले थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि चीनी मिलिट्री इस पूरे प्रोग्राम
प्रोग्राम को लीड कर रही थी। अमेरिकी रिपोर्ट से बात 100% साफ हो रही है कि शी जिनपिंग ने कोरोना फैक्ट्री में वायरस का उत्पादन किया और फिर उसकी सप्लाई पूरी दुनिया में की। साफ है चीन की नजर सुपर पावर बनने पर रही है। चीन पूरी दुनिया को बीमार बनाकर खुद सुपर पावर बनना चाहता है, लेकिन चीन की मंशा पूरी नहीं होने वाली। दुनिया के देश मिलकर चीन के इस जैविक हथियार का मुकाबला कर रहे हैं। कोरोना वायरस और इसके खुलासे से चीन की नीयत साफ हो चुकी है। सवाल ये कि क्या कोरोना को जैविक हथियार बनाकर चीन सुपर पावर बनने का सपना पूरा करने की कोशिश करता रहेगा? क्या चीन एक और जैविक हथियार तैयार कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में जो सवाल मैं उठा रही हूं वो सीधे सीधे ये है, चीन की चाल जैविक आतंक फैलाओ और राज करो। क्या यही एक सोच है जिसके साथ चीन हर काम करता है? सवाल आज महाभारत में ये कि सुपर पावर बनने के लिए चीन बना है मौत का सौदागर। फर्क नहीं पड़ता कितनी जाने जाएं, लेकिन सुपर पावर बनने का सपना पूरा करना है। सवाल पूछ रही हूं आज महाभारत में कि वायरस की साजिश में चीनी सेना भी शामिल है क्या? क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब ऐसे सबूत सामने आ रहे हैं कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को इसकी जानकारी थी। और सवाल महाभारत में पूछ रही हूं कि जैविक जंग से सुपर पावर बनेगा चीन क्या? मेरे साथ जो महाभारत में मेहमान जुड़ रहे हैं मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ जुड़ रही है बीजेपी की प्रवक्ता शायना इंसी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर मेजर गौरव आर्या, मेरे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल के सिन्हा, मेरे साथ जुड़ रहे हैं राडिक्स हेल्थ केयर के चेयरमैन डॉक्टर रवि मलिक, मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक विवेक श्रीवास्तव और साथ ही सुजाता पॉल जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन मैं सबसे पहले वो बड़ी खबर आपको बता रही हूं जो रिपब्लिक भारत के हाथ लगी है, वो अमेरिकी सांसदों की समिति की रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में यह खुलासा होता है कि चीन ने इस वायरस को अपने लैब में क्या तैयार किया, क्योंकि इस पूरी रिपोर्ट में, यह रिपोर्ट जो कि रिपब्लिक भारत के पास है, यह कहती है कि इस चीन ने वुहान के लैब में क्या कोरोना वायरस की उत्पत्ति को छुपाया। यानी कि कोरोना वायरस कैसे आया इसकी जानकारी अभी भी सामने नहीं आई है। भले ही WHO ने एक कमेटी बनाई हो और चीन जाकर इस वुहान लैब में इस जानकारी हासिल करने की कोशिश की हो, लेकिन अभी तक चीन ने उस वुहान लैब का एक्सेस भी पूरी तरह से नहीं दिया WHO की कमेटी को। तो इस बड़ी खबर में सबसे बड़ी बात यही है कि वुहान लैब का एक्सेस अभी तक क्यों किसी भी टीम को नहीं दिया गया। अमेरिका के सांसद इस पर सवाल उठाते हैं और इसीलिए मैं आपको दिखाती हूं वो बड़ी बातें, क्योंकि वुहान लैब से सीधे चीन के वुहान लैब से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, क्योंकि वुहान लैब आपको लेकर चलूंगी, तस्वीरें दिखाऊंगी उस लैब की, क्योंकि 2019 के अंत तक जिस कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया, उस वुहान लैब की तस्वीरें आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। लेकिन बड़ी बात ये, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वुहान लैब से लीक हुआ वायरस। इस रिपोर्ट में कहा क्या क्या कहा गया है? अमेरिकी सांसदों की रिपोर्ट है, चीनी सेना साजिश में शामिल थी। यानी चीन की सेना को पता था कि वुहान के लैब में क्या हो रहा है, यह भी कि 2017 से वायरस पर काम हो रहा था। यानी कि जैविक संक्रमण फैलाने को लेकर वुहान के लैब में काम हो रहा था। यह अमेरिकी सांसदों की रिपोर्ट कहती है। 2017 से वायरस पर काम हो रहा था, यह अमेरिकी सांसदों की रिपोर्ट कहती है। यह बड़ी खबर आपको बता रही, क्योंकि इस रिपोर्ट रिपब्लिक भारत के पास है और इस रिपोर्ट में कैसे इस बात का जिक्र किया गया है कि चीन की सेना इस पूरे एक्सपेरिमेंट को लीड कर रही थी। उन्हें एक एक जानकारी इसके बारे में पता थी और अगर चीनी सेना को वुहान लैब की एक एक गतिविधि के बारे में जानकारी थी, तो यह कहना क्या गलत होगा कि चीनी सेना ने इस वायरस की उत्पत्ति पर काम किया, कि कैसे ये वहां तक पहुंचे सीधे वुहान लैब से। चीन के वुहान लैब से हमारे साथ अनिल पांडे जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। अनिल, सबसे पहले तो आप दिखाइए वहां चीन का वो वुहान लैब जिसे लेकर रोज सवाल खड़े हो रहे हैं, इसी लैब में वो कोरोना बना या फिर इसी लैब से कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई, बहुत कुछ छुपाया गया। अभी कैसा लगता है ये लैब? जरा तस्वीरें दिखाइए मेरे दर्शकों को। देखिए, मैं एक लैब के बाहर खड़ा हूं जो कि बहुत सारी उसकी तस्वीरें आ रखी थी, विदेशों में बात की जा रही थी वायरस को लेकर। लेकिन जहां तक चीन की बात है तो चीन ने बार बार कहा है कि वायरस जो है प्रयोगशाला से लीक नहीं हुआ है, जो कोरोना वायरस की जो बात है। लेकिन ये वायरोलॉजी जरूर है जिसके बाहर मैं खड़ा हूं
और जिसको लेकर तस्वीरें दुनिया में आई थी, और जहां पर आमतौर पर जो है चीन कहता है कि दूसरे देशों में भी वायरस तैयार होते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो वायरोलॉजी में जरूर कोरोना वायरस ही तैयार हो रहा है। तो ये यहाँ पर लैब जरूर है, प्रयोगशाला, जिसको लेकर दुनिया में खबरें आई थी। जी बिल्कुल अनिल, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि आप इस वक्त वुहान लैब के बाहर खड़े हैं। चीन का वो वुहान लैब जिसकी तस्वीरें इस वक्त मैं अपने दर्शकों को दिखा रही हूं, इसी वुहान लैब में सवाल उठ रहे हैं कि यहीं पर चीनी सेना ने अगर फैसिलिटेट किया, मैं ये कह रही हूं कि चीनी सेना की निगरानी में ये सब कुछ हुआ, चीन के वैज्ञानिकों ने ये किया, तो एक बार फिर दुनिया भर में इस मामले की जांच की मांग उठ रही है। और इसीलिए मैं शुरुआत करना चाहूंगी मेजर गौरव आर्य आपके साथ। जिस तरह से चीन ने अपने लैब में यह कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस को तैयार किया, यह भी कहा जा रहा है कि यहां पर वायरस पर काम हो रहा था, लीक हो गया, लेकिन अमेरिकी सांसदों की यह रिपोर्ट अब बिल्कुल इस बात को स्पष्ट कहती है कि जांच हो, पता चले पूरी दुनिया को कि आखिर चीन में हो क्या रहा है। चीन इतना छुपाकर हर चीज क्यों चलता है? सुचारिता, दो चीजें हैं। चाहे चीन का ये जो वायरस, जो आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, जांच तो इसके ऊपर होगी कि साहब जो वायरस है वो वेट मार्केट से आया है, लैब से आया है, बायो वेपन है, नहीं है, ये सब कुछ मुख्तलिफ किस्म के जो सवालात लोगों के दिमाग में हैं, तो उसके ऊपर ये लोग कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, और जरूर जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं जांच? एक इंसान की मौत होती है तो जांच होनी चाहिए। यहाँ पर तो 35 लाख चलेगा इस दुनिया से, तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए। लेकिन सवाल बड़ा है। सवाल ये है कि वुहान चाइना में है, और ये वुहान से लीक हुआ था, मार्केट से हुआ, लैब से हुआ, बात की बात है, और 35 लाख लोग मरे। तो चाइना से वायरस गया है और 35 लाख लोग मरे हैं इस दुनिया में। तो इस चीज ये तो बात चाइना भी डिस्प्यूट नहीं करता, चाइना भी इस पे कोई उंगली नहीं उठा रहा। चाइना ये नहीं कह रहा कि जो वायरस है वो चाइना से नहीं गया, कहीं और से गया है। तो अगर चाइना से वायरस गया है और इससे 35 लाख लोग मरे हैं, लैब से गया, मार्केट से गया, छोड़ दीजिए, वो बात की बात है, वो इन्वेस्टिगेशन होगा तब पता लगेगा। लेकिन ये यहां से इतनी बात तय है हमारे सामने, तो कहीं ना कहीं चाइना की डायरेक्ट जिम्मेदारी बनती है। अमेरिका में तकरीबन 6 लाख लोग मर गए, मोटा मोटी 6 लाख लोग। भारत में आपको पता है 3-3.5 लाख मौतें हो चुकी हैं, और हर रोज 4000 का आंकड़ा पार हो रहा है। लेकिन इससे बड़ी बात एक और सुचारता जो हमें देखनी चाहिए, ये बात ठीक है कि चाइना से जो भी हुआ है, अब ये वक्त है कि वी स्टेप बैक एंड वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट, क्योंकि थर्ड वेव आएगी। हम किस तरीके से तैयार हैं इस वेव के लिए, हमें अंदर देखना है। ठीक है, चाइना के ऊपर इन्वेस्टिगेशन जरूर लगा, हम लोग किस तरीके से तैयार हैं ये हमें देखना है, बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर वेव आएगी और फिर लोगों को ले जाएगी अपने साथ। तो हमें अपनी तैयारी करनी है। अब तो आपने मेजर आर्या वही बात कह दी जो कि विवेक श्रीवास्तव बोलते। अब वो ये सवाल यही उठाते कि भाई हम कैसे तैयार हैं। विवेक जी, आप ही का सवाल उठाया है, आप ही का सवाल उठाया, और मुझे लगता है बिल्कुल वाजिब है। बायो वॉरफेयर की बात होती है, लेकिन मैं एक बड़ा सवाल उठा रही हूं, ये जो चीन क्या बायो वॉरफेयर के जरिए एक सुपर पावर बनने का सपना देख रहा है क्या? शी जिनपिंग के आने के बाद से लगातार और मुल्कों के साथ रिश्ते क्या अच्छे हुए हैं, खराब हुए हैं? विवेक श्रीवास्तव। विवेक जी की आवाज नहीं आ रही है, विवेक जी की आवाज नहीं आ रही है। मैं मेजर जनरल के सिन्हा के पास जा रही हूं। सिन्हा साहब, चीन ने अगर ये बायो वॉरफेयर का इस्तेमाल किया है तो ये खतरा तो पोटेंट है, ये खतरा तो अभी भी बना हुआ है, और ये खतरा ऐसा है जो कि चीन जैसे देश से लगातार बना रहेगा, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपनी विस्तारवादी नीति पता है। देखिए सुचारिता जी, आपने जो बात उठाई है वो बहुत अहम है। आप ये कह रही हैं कि ये चीन से आया है, इसमें क्या डाउट है? देखिए, जो अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर का जो उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाया था, वो 22 साल पहले 1999 में उसके 2 कर्नल साहब और ये राइटिंग्स में है। ये वॉरफेयर की एक कॉपी मेरे पास में है, इसको पढ़िए। इसके अंदर में वो कहते हैं वेपनाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल वॉरफेयर, न्यूक्लियर वॉरफेयर, केमिकल वॉरफेयर, और वो कहते हैं कि इसको अनलीश करना चाहिए। जब शी जिनपिंग 2015 में आते हैं, 2012 में ही सीन पे आ चुके थे, और 2012 के बाद जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है उसका पूरा का पूरा नक्शा बदल दिया है। 2 मेजर जनरल साहब जो वायरोलॉजिस्ट हैं PLA के, वो दोनों पोस्टेड हैं वहां। जो आपने सुना होगा कि बैट लेडी का नाम सुना होगा, सी जेंगी, वो उसमें जो 2000 में ही पता कर ली थी कि वैट जो है कोरोना वायरस का कैरियर, ह्यूमन ट्रांसमिशन हो सकता है। 2008 के बाद उन्होंने पब्लिश किया पेपर, और वो भी इस इंस्टीट्यूट से लगी हुई थी।
तो इसमें कोई शक नहीं। गौरव आर्य कह रहे थे कि कहीं लैब, मुझे कोई शक नहीं है कि ये कोई मार्केट से नहीं आया, ये एब्सोल्युटली बायोलॉजिकल वॉरफेयर आपके ऊपर अनलीश हुआ है। सेकेंड वेव जो हमारे ऊपर आया है, जिसको भी 16-17 कह रहे हैं, ये भी केवल इंडिया में, आप ये बताइए, पाकिस्तान में नहीं आया, इंडिया में, बांग्लादेश में नहीं आया, नेपाल में नहीं आया, श्रीलंका में, भारत में आ चुका है। वो आप पाकिस्तान आपके नेबर डोर है। ये कौन सा सेकेंड वेव की बात कर रही, ये अनलीश हो रहा है। और आपको पता होना चाहिए 2020 में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का एक विंग पाकिस्तान में खुला है। ये तो मैं पहले भी, और ये मैं नहीं बता रहा हूं, दुनिया बताती है कहां पर है, उसका एक रेफरेंस है। ये यदि आपको सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, ये चीजें, ये आप, हम उसको पैंडेमिक कहते हैं, उन्होंने पूरा का पूरा WHO खरीद लिया। डॉक्टर टेड्रोस हैं, उन्होंने अमेरिका के साइंटिस्ट जो आपके डॉक्टर एंथनी फूची हैं, उनको लपेटे में लिया था 2015 में। 2017 में मेजर जनरल सिन्हा, जो बात आप कह रहे हैं, मैं एक बार विवेक श्रीवास्तव के पास जाऊंगी, फिर मैं डॉक्टर मलिक के पास जाऊंगी। मुझे एक बात बताइए विवेक श्रीवास्तव, जिस तरह से चीन ने कोरोना वायरस के जरिए, ये बार-बार रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है, और ये एक रिपोर्ट नहीं है, ये एक सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स है। अब अमेरिकी सांसद कह रहे हैं कि यहां वुहान की जांच और चाइना की जांच होनी चाहिए। ये बायो वॉरफेयर है। अगर ये बायो वॉरफेयर है तो फिर क्या किया जाए? विवेक तक मेरी आवाज नहीं आ रही है, दुरुस्त करिए आवाज, जिससे मैं विवेक से बात कर पाऊं। सुजाता जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? सुजाता जी, आप अगर मुझे सुन पा रही हैं, बड़ी बात यही है कि अगर ये बायो वॉरफेयर है तो ऐसे देश से क्या किया जाए, क्योंकि मैं आगे वुहान लैब की तस्वीरें फिर से दिखाऊंगी। अमेरिका से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ एक मेहमान, क्योंकि अमेरिका लगातार अब चीन पर सवाल उठा रहा है। अमेरिका लगातार चीन पर सवाल उठा रहा है कि चीन ने सोर्स छुपाया, चीन ने अभी तक वुहान लैब की जांच नहीं होने दी है। हमारे साथ दिगंबर इस्लामपुरे अमेरिका से, सीधे अमेरिका से जुड़ रहे हैं। मैं दिगंबर जी के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले सुजाता जी आप बोलिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इफ्स एंड बट्स में नहीं जाना चाहिए। हम एक बीमारी से लड़ रहे हैं और उसका साइंटिफिकली ये भी पता लगाया जाना चाहिए कि कैसे आया। अब पहले ये भी कहा जा रहा है कि हम जानते हैं कि चाइना जो है, उनका लाइफस्टाइल क्या है, वो किस तरह का खान पान उनका है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अमेरिका ने इस बात को कह दिया है बिना किसी तथ्य के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार कर दी, तो हम उनकी बात को मान ले। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हम सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं और हमें बहुत संभल के हर बात को बोलने की भी आवश्यकता है। जब तक हमारे पास तथ्य नहीं आ जाते, हम किसी को अटैक करने के लिए ना जाए तो बेहतर होगा। हमारी फॉरेन पॉलिसी हमेशा से यही है। लेकिन इस बात की जांच अवश्य होनी चाहिए और जो आने वाले समय में होने वाला है, हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा अभी कोई कह रहा था कि सेकेंड वेव, थर्ड वेव, अरे भाई, सेकेंड वेव, थर्ड वेव तो उसी का म्यूटेशन हुआ है ना, तो आप उसके लिए भी दोष देने लग जाएंगे अगर चाइना को, तो दोष देने से समाधान नहीं निकलता। समस्या को समझना, उसे आइडेंटिफाई करना। सेकंड वेव, म्यूटेंट, मैं आपको एक बात बता दूं, कोरोना जो ये लैब जिसे कहा जा रहा है वुहान लैब, चीन का ये वुहान लैब है, यहां पर वायरसेस पर म्यूटेशन भी कराया जाता है, और ये सबसे खतरनाक पहलू है, क्योंकि इस लैब में वायरस पे म्यूटेशंस, एक्सपेरिमेंटेशन किया जाता है। और सबसे बड़ा डर जो इस रिपोर्ट में भी है कि किस तरह से वो म्यूटेशन चीनी आर्मी के देखरेख में किया जाता है। अब चीनी आर्मी का एक वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट से क्या लेना देना है, वो भी वायरस म्यूटेशन को लेकर। मैं एक बार डॉक्टर रवि मलिक से पूछूं, उसके बाद मैं इस्लामपुरा जी आपके पास आऊंगी। डॉक्टर मलिक, मुझे एक बात बताइए, वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट्स आर्मी की देखरेख में चल रहे हैं, वहां म्यूटेशंस क्या हो रहे हैं, कितने घातक हो रहे हैं, उनसे संक्रमण कितना घातक हो सकता है, ये सब कुछ आर्मी की देखरेख में हो रहा है, क्यों? सुचरिता, मैं आपकी डिबेट सुन रहा था। देखिए, बड़े सीरियस एलिगेशंस चाइना के ऊपर हैं और चाइना को इसका जवाब अब देना चाहिए। 4 एलिगेशंस लगाए हैं और वो भी किसी साधारण राह चलते व्यक्ति ने नहीं लगाए हैं, रिपब्लिकन्स ने लगाए हैं। और वो पहली चीज तो उन्होंने कही है कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि ये शायद वहां से लीक हुआ है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि वहां पर शायद सेफ्टी प्रोटोकॉल्स भी फॉलो नहीं होते थे, ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज, शुरुआती दौर में वहां के कुछ एम्प्लॉइज को भी ये बीमारी हुई है।
और चौथी चीज ट्रांसपेरेंसी से एक्सेसिबिलिटी नहीं है उस लैब की के ट्रांसपेरेंसी से जाके इन्वेस्टिगेशन की जाए। एक सेकंड विवेक जी डॉक्टर साहब को बोलने दीजिए। डॉक्टर साहब पॉलिटिकली अफिलिएटेड नहीं है, उनकी बात रखने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। आप अभी रुक जाइए। हाँ, बोलिए डॉक्टर साहब बोलिए। ये 4 चीजों के ऊपर उन्होंने ये चीजें बताई हैं। हाँ। अगर तो बिल्कुल पाक साफ चीज, और 34 लाख लोगों की मृत्यु हो गई, आगे कितनों की हमें पता नहीं है, सीरियस मुद्दा है, हम कोई छोटे मोटे मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, ये सीरियस बायो सेफ्टी की बात हो रही है। एब्सोल्युटली की बायो सेफ्टी की बात हो रही है। और मैं एक चीज बता दूं, बायो टेररिज्म कैन बी मोर डेंजरस देन इवन न्यूक्लियर टेररिज्म। अभी हमने देखा ही है कितने लोग जो है, एक बार न्यूक्लियर बम विस्फोट हुआ एक अलग इलाके में होगा और खत्म होगी बात। अगर बायो टेररिज्म आ गया पूरे विश्व में फैलेगी ये चीज। तो ये इसकी जांच में जाने में कोई बुराई नहीं है, इसको इन्वेस्टिगेट करने में कोई बुराई नहीं है। हो सकता है कुछ ऐसी एडवाइजरी वुहान लैब को ही सकारात्मक रूप से इन्वेस्टिगेटिव टीम दे दे। तो मैं ये सोचता हूं कि अगर ये मुद्दा उठा है क्योंकि इतने लोगों की जान का मुद्दा है, तो इसकी गहराई में जाना चाहिए। मुझे लगता है कि ये देश किस तरह से लड़ेगा उस पर सवाल मैं शाइना एनसीजी से लूंगी, क्योंकि शाइना एनसीजी हमारे साथ। शाइना जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर में दिखा देती हूं कि इस पूरे कोरोना काल में चीन एक ऐसा देश है जिसकी सिर्फ उन्नति हुई है। अब वो कैसे हुई है वो जरा देखिए। पूरी दुनिया में महामारी है, दुनिया परेशान है, लेकिन चीन का उत्थान है। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल एक्सपोर्टर बन गया है इस दौरान चीन, यानी कि मेडिकल इक्विपमेंट्स जो आते हैं वो सबसे ज्यादा चीन से आते हैं। चीन मुनाफा कमा रहा है। अमेरिका से बड़ी नेवी तैयार कर ली है इस दौरान। अब आप सोचिए, नेवल फ्लीट, और मेजर आर्य और के सिन्हा साहब ज्यादा बेहतर बताएंगे, सबसे बड़ी नेवल फ्लीट तैयार कर ली, अमेरिका से भी ज्यादा बड़ी। और इस दौरान एक साल में जीडीपी 18% से ज्यादा हो गया है चीन का। मैं एक बार फिर दिखाती हूं, क्योंकि यह दिखा रहा है कैसे चीन उन्नति कर रहा है इस दौरान, जब बाकी देश इस महामारी के अंदर किस तरह से जूझ रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल एक्सपोर्टर बन गया है। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल एक्सपोर्टर, आप समझिए, जो सामान आपको कोरोना वायरस के अंदर, चाहे वो पीपीई किट्स हो, मास्क हो, दवाइयां हो, सब कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका से ज्यादा बड़ी नेवी, यानी साउथ चाइना सी में जो खतरा लगातार बना रहता है, उसमें किस तरह चीन अपने आप को एक बड़ा सुपर पावर बना लेगा। अमेरिका से भी बड़ी नेवी तैयार कर ली, और वहीं जीडीपी लगातार बढ़ रही है। एक देश जिसकी उन्नति हो रही है वो चीन है। और इसीलिए आपको यह भी दिखाती हूं कि कैसे चीन ने एक प्रोपेगेंडा वॉर तैयार कर दी। वुहान से फिर लाइव जाएंगे, वुहान से हमारे सहयोगी अनिल पांडे हैं, लेकिन मैं आपको एक बार फिर दिखाती हूं, एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं, जिससे आपको समझ में आएगा कि चीन किस तरह अपने देश में एक प्रोपेगेंडा वॉर चला रहा है। चीन अपने देश में लोगों को यह बात कहता है, चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज, ये वहां का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, जो कह रहा है ये भारत से चीन में आया। अब सुनिए, ये बात आपने सुनी है क्या, कि भारत से कोरोना चीन में गया। ये चीन अपने देशवासियों को बता रहा है। वुहान में मिला वायरस भारत, अमेरिका, फ्रांस से अलग है। यानी चीन कह रहा है कि ये वुहान वायरस वो नहीं है, अमेरिका और चीन से, अमेरिका और फ्रांस से जो वायरस आ रहा है वो अलग है। और ये भी कह रहा है कि अमेरिका फ्रांस का वायरस वुहान से पहले का है। यानी कि अपने देश में, और यहां से एक प्रोपेगेंडा वॉर कैसे चला रहा है चीन, कि वुहान में जो वायरस पाया गया वो तो बाद में आया, पहले अमेरिका, चीन और भारत में वायरस आया, और यहीं से वो गया चीन। और चीन में जो वायरस इस वक्त मिला, जिससे पूरे देश में बात हो रही है कि वुहान से आया, वो हमारी देन नहीं है, वो भारत की देन है। और ये वहां का प्रीमियर इंस्टीट्यूट बात कह रहा है। तो आप इस बात को समझिए कि चीन का एक प्रोपेगेंडा किस लेवल पर चलता है, किस स्तर पर चलता है। मैं इस बड़ी खबर को इसलिए अपने दर्शकों के सामने रख रही हूं। शाइना एनसीजी, मैं मेजर जनरल के सिन्हा आपके पास आऊंगी, लेकिन शाइना एनसीजी, एक देश अपने देशवासियों को यह प्रोपेगेंडा सर्व कर रहा है कि यह वायरस भारत से आया, और यह उनका प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जो कहता है कि भारत से वायरस आया, भारत अमेरिका में जो वायरस है वो हमारे से बिल्कुल अलग है, तो इसे चाइना से आया वायरस कहना बंद करिए। यही सोच, यही संदेश दे रहा है चीन। देखिए, चीन का रिसर्च पेपर था ऑस्ट्रेलिया में, आप सब ने शायद पढ़ा था। वहाँ कहते हैं कि ये बायोलॉजिकल वेपन जो शुरुआत चीन ने की वो 2015 में। हम सब जानते हैं कि चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साइंटिस्ट जो थे, और वहाँ के हेल्थ ऑफिशियल्स ने स्वयं कहा, the unnatural origin of SARS and the new species of this man-made virus is that of genetic bioweapons.
अब जब पूरे विश्व में 150 मिलियन लोग गुजर गए हैं, इतने सारे लोग इन्फेक्टेड हैं, तो सवाल ये उठता है तो वुहान में 4 साल पहले जब तैयारी होती है चाइनीज आर्मी साइंटिस्ट और हेल्थ ऑफिशियल्स के साथ, तो आज के दिन वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं है, वहाँ मास्क भी नहीं है, और इस रिसर्च पेपर में ये भी कहा गया है कि ये दिस इज एन इरा ऑफ बायोलॉजिकल वेपन, और हम सब जानते हैं कि ये वायरस का जो डिजीज है अगर आपसे तैयारी नहीं करी है तो और देशों पे उंगली उठाने का क्या फायदा है? आप एक सेकंड चाइना जी को बात पूरी करने दीजिए। विवेक जी 1 मिनट, उसके बाद आ रही हूँ। जी बोलिए चाइना जी बोलिए। कम करें। विश्व भर में चीन का पर्दाफाश हुआ है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करना, अपने जीडीपी को बढ़ाना, अन्य देशों में देखना कि भारत को ज्यादा कैसे टारगेट किया गया, तो ये एक षड्यंत्र तो जरूर है। इसका मतलब नहीं कि भारत तैयार नहीं है, हमें भी मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। जो प्रधानमंत्री में वो राजनीतिक इच्छा शक्ति है। सवाल ये उठता है कि किसने कोऑपरेट पर चाइना जी जवाब कैसे देंगे इन्वेस्टिगेशन के साथ? मैं सवाल देखिए, हर कोई ये जानना चाहता है चाइना जी, अगर चीन जैसा देश बायो वॉरफेयर पर उतर आएगा या फिर ऐसे जैविक हथियारों पर उतर आएगा, क्योंकि हम इतने संवेदनहीन नहीं है कि हम जैविक हथियार उठा ले। मैं सही कह रही हूँ के सिन्हा साहब, हम वो संवेदनहीन नहीं है कि हम जैविक हथियार का इस्तेमाल करने लगे, लेकिन चीन है। इन्वेस्टिगेशन से क्या उनको डर है? इन्वेस्टिगेशन से जब यूएस सुचारिता जी बोलिए सर। जो ये जैविक हथियार उठाए हैं, वो देखिए, वो जैविक हथियार उठाए हैं, उसकी डिजाइन देखिए। ये आपको जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको डिक्लेयर करता है 9 मार्च को कि यह पेंडेमिक है, और उसी समय चाइना एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज करता है और आपके ईस्टर्न लद्दाख में आपके बैठ, ये भी कोइंसिडेंट बताएंगे विवेक साहब इसको, वो आकर के आपकी धरती में उसी समय आना चाहता है जबकि ये वर्ल्ड में पेंडेमिक है। उस समय वो जाता है साउथ चाइना सी में और पूरा का पूरा आर्टिफिशियल आइलैंड्स को पकड़ता है, फिलीपींस के आइलैंड्स को पकड़ रहा है, वो ताइवान के आइलैंड्स को पकड़ रहा है, जापान के अंदर। और ये क्या कोइंसिडेंट है? वुल्फ वॉरियर एक्टिव हो जाते हैं वो। ये इन चीजों के अलावा आप ये देखिए, इन चीजों को समझिए। जब ये दिसंबर के महीने में एक एक्सरसाइज चल रही थी जिसे अमेरिकन ट्रूप्स वुहान में थे, और वो चाइना क्या नैरेटिव करता है कि अमेरिकन ट्रूप्स लेकर आए थे ये वायरस अपने साथ, और ये जो गए वापस गए सारे के सारे संक्रमित थे। हाँ। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स उनको बे करना पड़ा, लगाना पड़ा। फिर ओली साहब को लिए चाइना ने पैसा दिया, इसी तरह हमारे देश में भी बहुत पैसा दिए। ओली साहब ने कहा कि ये भारत से आया हुआ वायरस है। आपको पता होगा नेपाल के ओली साहब केपी शर्मा ओली ने ये कहा था। आज फिर से चाइना के अंदर में यही नैरेटिव है। वुहान के जितने भी वायरस का डाटा बेस है, अब विवेक साहब पैसे आपकी किसी पड़ोसी से बनती नहीं है। पाकिस्तान ना चाइना ना नेपाल ना बांग्लादेश, कम्युनिस्ट पार्टी बना के नहीं रखते हैं। बहुत सारा पैसा मिला है। 1 सेकंड, 35 लाख लोग मर गए हैं। उनका पहले आप प्रिपेयर्ड थे, अब आप उंगली उठाए इधर तक। नहीं विवेक जी मैं ये सवाल बुनियादी रूप से बार-बार उठाती हूँ। विवेक जी मैं ये सवाल बुनियादी रूप से बार-बार उठाती हूँ। मेजर आर्या, मैं आपके पास आ रही हूँ। एक बार दिगंबर इस्लामपुरी जी के पास जाऊंगी, सीधे यूएस से, अमेरिका से हमारे पास जुड़ रहे हैं, अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 1 मिनट दिगंबर जी मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि सवाल सिर्फ हिंदुस्तान से क्यों है, अमेरिका से सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। और वहां के रिपब्लिकन्स कैसे ये कह रहे हैं कि चीन बायो वॉरफेयर का इस्तेमाल कर रहा है। ये सोच वहां के नेताओं में भी है, लेकिन करेंगे क्या? चीन की जांच कैसे हो, वुहान लैब की जांच कैसे हो? दिगंबर जी। मैं यही बात करूंगा, ये चीन या अमेरिका की समस्या नहीं है, ये पूरा दुनिया का समस्या है। सुचरिता जी, आप जो सवाल उठाए हैं वो बिल्कुल सही है। एक तो इसका जांच जरूर होना चाहिए। जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वायरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो कोई सादा सीधा नहीं है। ऊपर से आप कौन सा भी देश उठा लो, उस देश का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी होता है, उसमें मिलिट्री का हाथ या मिलिट्री का
लाइक इन्वॉल्वमेंट जरूर होता है। तो दूसरा सवाल जो आपका है, जो मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी होती है किसी भी देश में उस मिलिट्री का ये होता है। और थर्ड थिंग आई वांट टू से कि इसकी अकाउंटेबिलिटी जो है, अगर आप वुहान, अगर ये जो वायरस जो है, वुहान वायरस का अगर अकाउंटेबिलिटी किसी पे नहीं दे तो आया किधर से? ये बिल्कुल सही है। नहीं, अमेरिका में क्या राय है, मैं जानना चाहती हूँ अमेरिका के लोग क्या सोच रहे हैं दिगंबर जी, क्योंकि सांसदों की रिपोर्ट, रिपब्लिकन्स की रिपोर्ट तो हमारे पास है यहाँ, लेकिन आम लोग अमेरिका में भी यही सोचते हैं चीन के बारे में। बिल्कुल सही है। अमेरिका अभी तक जिस तरीके से उसका क्या बोलते पैंडेमिक को डील कर रहा था, दे वर फर्स्ट फोकस्ड ऑन डीलिंग द पैंडेमिक। पहले सिचुएशन कंट्रोल में लाने की कोशिश किए, एक बार अभी सिचुएशन माहौल कंट्रोल में आने की हो रही है, इसके बाद वो अकाउंटेबिलिटी जरूर लेंगे और चाइना को इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक उसको इन्वेस्टिगेशन और इसको अकाउंटेबिलिटी, इसको क्या बोलते हैं, उसको फिक्स करना और उसको लायबिलिटी भी बनाना, ये जरूर है। अमेरिका इस दिशा में बिल्कुल प्रयास कर रहा है और करेगा भी, ये मेरा विश्वास है। यहाँ की आम जनता में भी यही है कि अगर इतना बड़ा नुकसान दुनिया को हुआ, एक वंस इन ए सेंचुरी काइंड ऑफ बायो वारफेयर है, क्या है, इसका इन्वेस्टिगेशन जरूर होना चाहिए। दुनिया में हर किसी कोने में, अमेरिका में हर किसी के घर में या किसी के कम्युनिटी में इन्वॉल्व नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। लोग इतना इकोनॉमिकल लॉस है और फाइनेंशियल लॉस है, मेंटल लॉस है, तो इतने पूरे लॉसेस के बाद ऐसे ही छोड़ेंगे, ऐसा मत सोचिए। लेकिन हर देश पहले अपने वायरस को कंट्रोल में लेके आए और अपने लोगों की जान बचाए, उसके बाद वो ये सब डिस्कशन पे उतरेंगे। और लेकिन अभी तक ऐसी कोई जांच नहीं है कि आप पता लगा सके कि ये एक मैन मेड वायरस है या ये इस तरह का हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। मेजर आर्या, चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज ने जो ये बात कही, जो कि वहां का बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, कि ये सबसे पहले एशियन सबकॉन्टिनेंट, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आया, उसके बाद हमसे आया, ये प्रोपेगेंडा वॉर नया नहीं है चीन के लिए। ये हमेशा अपने आप से ये ब्लेम गेम, ये ब्लेम ट्रांसफर करने की कोशिश हमेशा करते हैं, ये नया नहीं है, लेकिन इससे लड़ा कैसे जाए वो सवाल है। सुचरिता, सबसे पहले हमें समझना चाहिए जो चाइना की फिलॉसफी है 3 वॉरफेयर स्ट्रेटजी, उसमें नंबर 1 आता है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, नंबर 2 आता है मीडिया वॉरफेयर और नंबर 3 आता है लीगल वॉरफेयर। तो 3 वॉरफेयर स्ट्रेटजी के तहत आपने बायोलॉजिकल वॉरफेयर करा एक, दूसरी तरफ आपने काम करा कि उसको किस तरीके से घुमाया, आपने मीडिया में किस तरीके से घुमाया। देखिए, इसका सिंपल सा एक प्रूफ मैं आपके सबके सामने देता हूं। सिंगापुर स्ट्रेन है, इंडिया स्ट्रेन है, ब्राजील स्ट्रेन है, साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है, अमेरिकन स्ट्रेन है, लेकिन चाइनीज वायरस नहीं है। तो इन्होंने मीडिया को इस तरीके से घुमाया है गोल कि अब सब लोग बात कर रहे हैं, सब इंडिया से आया, यहां से आया, साउथ अफ्रीका का है, लेकिन अगर आपने चाइनीज वायरस बोल दिया तो चाइनीज कहते हैं साहब आप रेसिस्ट हैं, आप रंगभेद कर रहे हैं, आप नस्ल भेद कर रहे हैं। तो ये चाइनीज ने एक तो विक्टिम हो। दूसरी चीज, वो जो लैब की बात जिससे हम कह रहे हैं ना, बायो वेपन वगैरह की बातें हो रही हैं, दिस लैब इज हेडेड बाय अ मेजर जनरल ऑफ द PLA। वो चाइना का एक जनरल साहब है जो उस लैब का हेड है, और जहां पे भी फौजी होगा, ही विल टॉक अबाउट वेपनाइजेशन ऑफ एनीथिंग, कोई भी चीज हो, फौजी का काम ही यही है। फौजी नहीं तो वो तो हर देश के अंदर डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट और हर देश के अंदर आर्मी ही हेड करती है। आपको शायद मालूम है या नहीं जानता, चाहे अमेरिका हो या इंडिया हो, हमारे यहाँ भी DIDO के अंदर इंडियन आर्मी का आप झूठ बोल रहे हैं, आप क्या बातें कर रहे हैं? कैसे झूठ बोल रहे हैं विवेक जी कैसे झूठ बोल रहे हैं, बताइए मेजर क्या झूठ बोल रहे हैं विवेक जी सुन लीजिए ना, अगर वो कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, आप प्रूफ करिएगा आप सही बोल रहे हैं। मेजर बताइए। मैं बताता हूँ ना, सुनिए मेरी बात को। बालासोर का DIDO जो विंग है, कौन हेड करता है? फौजी हेड करता है। टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी चंडीगढ़ कौन हेड करता था? फौज हेड करती थी। एक सेकंड विवेक जी आपने आरोप लगाया, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स भी आर्मी कंट्रोल कर रही है। मुझे लगता है एन आर्मी मैन इज बेटर इक्विप्ड टू आंसर दैट ना। एक मिनट, आपने कहा, मैं एक बार पूछ लेती हूँ मेजर आर्या से, वो जवाब दे रहे हैं, सुनिए उससे, अगर आपको लगेगा तो फिर जवाब दीजिए ना। एक मिनट, मेजर आर्या बोलिए। मैं लैब सुनाता हूँ। एक बात बताइए, ये जो कह रहे हैं कि हर दुनिया में आर्मी हेड करती है, नहीं करती। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, एक मिनट सर मेरी बात तो सुन लो। इन एवरी कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया एंड अमेरिका, जिसमें डिफेंस मेरी बात सुन लो, ठीक है। इंडियन आर्मी की जो सिखलाई है बायो वेपन्स की, इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड न्यूक्लियर, ठीक है। इवन द न्यूक्लियर एसेट्स ऑफ इंडियन आर्मी, डिलीवरी सिस्टम्स आर विद द इंडियन आर्मी।
However, जो इनके कोर हैं, that is not with the Indian Army, that is with the National Command Authority. आपको एक तो कुछ पता ही नहीं रहता, क्योंकि यही लोग ना कुछ समय पहले किसान आंदोलन के एक्सपर्ट थे, उसके पहले ये CA NRC के एक्सपर्ट थे, फिर यहाँ पे आ गए आर्मी के बारे में बात करें। दूसरी चीज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, छोटी सी बात। अगर ये कहते हैं कि सब लोग आर्मी वाले हेड करते हैं वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट्स, सब आर्मी वाले हेड करते हैं दुनिया भर, तो मैं पूछना चाहता हूँ कौन से इंस्टीट्यूट से? अरे सुनिए मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात देखिए, इनका फेडर डाउन करिए, फेडर डाउन। हाँ, बोलिए मेजर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हमारे देश के लोग भी जानना चाहते हैं ये बात, बताइए मेजर, बताइए। सुचरिता, एक बात बताइए मुझे, मैं आपसे पूछता हूँ, ये कहते हैं सारे जगह फौजी हेड करते हैं, हाँ। ठीक है, चलो इनकी बात 1 मिनट के लिए हमने मान ली। कौन से लैब से ऐसा वायरस निकला है जिसने 35 लाख लोगों को मार दिया? हाँ। इनको फर्क ही पता नहीं लग रहा। हाँ। हर जगह फौजी हेड करते हैं, अरे फौजी हेड करता हूँ, नॉन फौजी हेड करता हूँ, 35 लाख लोग मर गए, वायरस चाइना से आया है। और क्योंकि बात करते हैं लोग। मैं दूसरा सवाल उठा रही हूं उससे मेजर, अगर फौजी हेड करते हैं तो फौज की तो ज्यादा जिम्मेदारी है जान बचाने की। इंडियन आर्मी जान बचाने का काम करती है, जान लेने का नहीं। जो आर्मी जान लेने का काम कर रही है उस पर सवाल ना उठाएं हम। विवेक श्रीवास्तव, हाँ, बोलिए मेजर। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, हाँ। कि ये जो PLA है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, हाँ। पीपल्स लिबरेशन आर्मी इज नॉट द आर्मी ऑफ चाइना। पीपल्स लिबरेशन आर्मी इज द आर्म्ड विंग ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। आप एक बात समझिए, समझिए, It is not a multi-party democracy there. There is only one party there. Sir, I'm saying it is an armed wing. Armed wing क्या? There is nothing called an armed. It is the army of that country. It is the army of that country. Political party के army का क्या मतलब है? सर आप जाके चेक करिए उनके डॉक्यूमेंट, आपको पता ही नहीं। मैं सब चेक करता हूँ। वहाँ पर सिंगल पार्टी रूल है, एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। हर रोज हर हफ्ते किसी और के एक्सपर्ट बन जाते हैं, आपको पता ही नहीं है। विवेक श्रीवास्तव जी, आप मेरी बात सुनिए। विवेक श्रीवास्तव जी, समस्या ये है कि वहाँ पर कोई विवेक श्रीवास्तव नहीं है, वहाँ हो नहीं सकता। वहाँ मुंह सिल दिए जाएंगे, सुन लीजिए मेरी बात, वहाँ पर मुंह सिल दिए जाएंगे, वहाँ बोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। विवेक श्रीवास्तव यहाँ जोर जोर से सवाल उठाते हैं, चिल्लाते हैं। वहाँ चीन में विवेक श्रीवास्तव आपके जैसे लोग आर नॉट अलाउड, और ये हकीकत है, आप सवाल उठा नहीं सकते। जाने ले लो, मार लो, दुनिया भर में लाखों मौतों का जिम्मेदार कौन है? वहाँ सवाल उठा सकता है चीन में बैठा कोई व्यक्ति? मुझे बता दीजिए ये सवाल। मैं एक और चीज बोल रही हूँ, एक मिनट विवेक जी सुनिए मेरी बात सुनिए, फिर मैं मेरी सेना पे जाऊंगी। शायना जी वेट कर रही है, एक मिनट। सुजाता जी, मुझे एक बात बताइए, विवेक श्रीवास्तव तो सुनते नहीं है, लेकिन वहां पर चाइना में विवेक जी जैसा कोई एक भी व्यक्ति हो सकता है जो सवाल उठाए। किसी लिए सवाल भारत में उठ रहे हैं, अमेरिका में उठ रहे हैं, और देशों में उठ रहे हैं, लेकिन चीन से कोई आवाज नहीं। आवाज उठेगी तो उन वैज्ञानिक जैसी जो भाग गई वहां चीन से और अमेरिका में रह रही है क्योंकि जान को खतरा हो गया। उन्होंने बोल दिया कि हाँ ये लैब में बना था, तो भागती फिर रही है अपनी जान बचाती हुई। सुजाता जी, देखिए सबसे बड़ी बात तो है, मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि हमें लड़ना है वायरस से, हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? चाइना की जब बात आ रही है, अमेरिका की जब बात आ रही है, हाँ। तो हमारे को उस बात का एनालिसिस जरूर करना है, आपस में लड़ के क्या फायदा होगा, क्योंकि हमें अपने देश के हिसाब से हर चीज को देखना समझने की जरूरत है। अभी किसी ने कहा कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर को हमें टैकल करना पड़ेगा, दैट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। हमारे को ये देखना है कि ये सिचुएशन डिफ्यूज हो जाए अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है। और अभी किसी ने कहा कि उन्होंने जब अग्रेशन किया था हमारी लैंड पे, तो आप मुझे बताइए सुजाता जी, मैं एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ कि मैं एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ, और मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि चाइना पर लगातार आरोप लगते हैं, लगातार सवाल उठते हैं। क्यों? पहला सवाल जो चाइना पर उठा वो इस बायो वॉरफेयर को लेकर उठा। ये पहला आरोप जो कि जैविक हथियार से जंग छेड़ने का आरोप है। लेकिन क्या ये पहला आरोप है? चाइना पर यह आरोप लग रहा है कि दुनिया भर पर एक आपने कोरोना वायरस छोड़ दिया, बनाया, वो मैनमेड था, लैब में बनाया, और उसके बाद लाखों मौत हो गई दुनिया भर में। दूसरा आरोप जो चाइना पर लगता है वो ये कि आप जमीन हथिया रहे हैं। जमीन हथियाने का आरोप अक्सर चीन के बाद से किस तरह डोकलाम का विवाद भी जमीन को लेकर था, साउथ चाइना सी में भी विवाद जमीन को लेकर, और सारे देश एक ही देश पर आरोप लगाते हैं, वो है चाइना, कि वो किस तरह से जमीन हड़प रहा है। तीसरा आरोप ये कि सुपर पावर बनने की जिद है। अब वो सुपर पावर बनने की जिद इस तरह से पूरी होगी कि आप इजराइल और
हमास में भी अपनी राय रखें, आप भारत के मुद्दों पर भी राय रखें, आप अमेरिका को भी राय दें। और उसके लिए आप ताकत बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि दुनिया भर में जो आपने एक सिल्क रूट की बात करी, आपने जो एक रूट इंटरनेशनल रूट की बात की, उस पर आप चाहते हैं कि दुनिया भर के देश आपका साथ दें, भले ही वो ना चाहें कि उनके देश से वो रूट निकले या ना निकले, लेकिन आप उन्हें किस तरह से दबाव बनाएंगे कि जो नीतियां चीन तय करता है उन नीतियों पर वो हामी भरे। मैं गलत कह रही हूं मेजर जनरल के सिन्हा? बहुत सही फरमा रही हैं। चीन की हेजमनी है कि पूरे विश्व को वो एक सिंगल पावर, जो मल्टीपोलैरिटी की बात नहीं करता, वो कहता है कि सिंगल हेजमनिक वो पावर रहेगा और वो उसका टाइमलाइन फिक्स है 2025, 2030, 2035, 2040 और वो ये पूरे लोगों को गुलाम बनाता। ये कॉलोनाइजेशन है, न्यू कॉलोनाइजेशन, जो कॉलोनी बना रहा है, जिसमें उसने गिरफ्त में पाकिस्तान तो ऐसे ही आ गया, श्रीलंका को ले लिया और बहुत सारे नेपाल शपाल सब शामिल है, अफ्रीका के सारे देश, सारे यूरोप नहीं उठाती बात। जब ऑस्ट्रेलिया इसकी बात को उठाता है, इसकी मांग करता है, तो किस तरह से इसको अलग थलग करते हैं। भारत भी, हम भी खुल के नहीं आए, हमको भी खुल के आना पड़ेगा। ये आप ठीक है, बहुत अच्छी बात अभी हो रही है कि यदि हमारे बॉर्डर पे टेंशन होगी तो हम लोग नहीं कर सकते कोई आपसे कार्रवाइयां, कोई रिलेशन नहीं रख सकते, हमें भी खुलकर आना पड़ेगा। देखिए, आज यदि दुनिया एक बंद नहीं होती है तो आने वाले समय में मैं आपको भविष्यवाणी करता हूं, 2 साल में ताइवान जाने वाला है चाइना के पास। दुनिया देखती रह जाएगी। साउथ चाइना सी आपका पूरा का पूरा, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे ईस्ट चाइना सी हो या पैसिफिक, इंडो पैसिफिक के इलाके, आपको पैसे देने पड़ेंगे चाइना को। तो ये है समय है कि आप इसको रोकिए। और जो डिबेट हो रही है ये केवल और केवल ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर है, ये अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर का अनरोलिंग चीज है, इसको आप समझिए, नहीं तो वक्त कैसे रोके इसको, ये सेकंड वेव कैसे रोके ये भी बताइए। 16-17 इसको रोक, वो पूछ रही है कैसे रोका जाए। देख लेंगे डीआरडीओ का 2DG आ चुका है। सिन्हा साहब कैसे रोका जाए बताइए ना, हम रोक रहे हैं। रिटेलिएट कैसे करें बताइए, बिना समझदारी के रिटेलिएट कैसे करें। सिन्हा साहब ये बता दीजिए कि रिटेलिएट क्या मेथड है आपके पास, मैं अपना बताऊंगी, आप अपना बताइए। बताता हूँ, सुन ले। देखिए, वॉरफेयर में एक समय आता है, यू हैव टू गेट इनइक्वालिटी इन इक्विलिब्रियम, वो हम कर रहे हैं। हम फर्स्ट वेव को संभाल लिए थे, किन कारणों से हो सकता है हमारी फेलियर भी है, सेकेंड वेव को शायद हम संभाल पाएंगे। हमने बहुत कुर्बानियां दी हैं मैम। आने वाले समय में यदि हम लोगों के जान है तो चाइना नहीं निकल सकता, आपको भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी भी आंखें खुलेंगी। ये दुनिया में आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने देश को संभालें, इसके बजाय बायोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा बने। कैसी बातें कर रहे हैं आप सुचरिता जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं? इस वक्त हमें आवश्यकता है कि हम चीन को समझें और जाने कि चीन हमारा ऐसा दुश्मन है कि हमारी पीठ पे चाकू घोंप सकता है। हमारे खिलाफ अगर प्रोपेगेंडा चला रहा है कि यहाँ से वायरस दिया है, क्योंकि एक ही तरफ से मुझे ये आवाजें सुनने को मिलती हैं कि चीन पीठ में छुरा भोंक सकता है, और मुझे लगता है हम भुक्तभोगी हैं। और कितना विश्वास चीन पर किया जाए ये तो हमारे देश के नेताओं को तय करना होगा। शाइना जी, ये देश के नेताओं को तय करना होगा कि ऐसे देश पर कितना भरोसा किया जाए, कितना उनकी हाँ में हाँ मिलाया जाए, क्योंकि चीन तो चाहेगा कि हर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर हम साथ खड़े हो जाएं। देखिए, भरोसा तो करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। राजनीतिक इच्छा शक्ति है, हमारे पास एक काबिल नेता है जिनको पूरा पता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी आप देखो तो WHO ने भी कहा कि चीन ने क्यों कोऑपरेट नहीं किया कोई तहकीकात के साथ। हाँ। हम बात कर रहे हैं वायरस की, जो एक ह्यूमन इनके लैब से आया है, तो नहीं आया है, तो वो इन्वेस्टिगेशन के लिए इतना क्यों रहे हैं? जब इतने सारे लोग गुजर गए हैं यूएस में, और यूएस बयानबाजी करती है और कहते हैं कि चाइना इज मर्डर्ड एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैसेकर, ये सिर्फ भारत को अकेला नहीं छोड़ता है। फिर हम सब जानते हैं कि कोविड-19 के बाद
जब भारत ने बहुत सारे देशों को वैक्सीन भी भेजा, जब हमने हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इमेज इंप्रूव किया, वहां जब ग्रिप आ गया तो चीन ने कैसे ये सेकेंड वेव में भी हम जानते हैं कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका में कुछ नहीं, वहां आप मेडिकल सप्लाईज चाइना से भेज रहे हैं ताकि इंडिया का जो सुपर पावर स्टेटस है उसको कम करने। तो ऐसा नहीं है कि रणनीति नहीं बनी है, जो उन्होंने 6 साल लगाया है इस पूरे षड्यंत्र में, और अभी भी उसे छुपा रहे हैं शाइना जी, अभी भी छुपा रहे हैं। मेरे साथ अनिल पांडे जुड़े हुए हैं वुहान से, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पर ही अनिल मौजूद है, और वही बेहतर बताएंगे कि चीन ने इसे कैसे कंटेन कर लिया। पूरी दुनिया में महामारी बन गई, लेकिन चीन में ये नहीं है। अब चीन के लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, सब कुछ ठीक है वहां। आवाज आ रही है अनिल? देखिए, चीन ने सख्त लॉकडाउन किया, सैनिटाइजेशन की बात हुई है, आपने मास्क पहने, वैक्सीनेशन किया है। चीन ने पूरी तरह से दूसरी जो महामारी है, लहर है, उसको नहीं आने दिया, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट बीजिंग में अभी तक इंटरनेशनल कोई विदेशी फ्लाइट नहीं आ सकती है। तो चीन ने जो अपने बड़े शहर हैं, प्रमुख शहर हैं, उनको महामारी की दूसरी लहर नहीं आने दी है। इस बात को लेकर चीन ने बार बार कहा है कि हमारे पास कोई अचूक दवा नहीं है, जादू की छड़ी नहीं है। लोगों ने अनुशासन माना, लोगों ने हमारी बात मानी, और हमें सार्स का भी अनुभव था। कुछ साल पहले जब सार्स कोरोना जो वायरस आया था, उसका भी चीन को अनुभव था। तो चीन ने उस अनुभव को इस बारे में काम लिया। देखिए, जैसा अनिल बता रहे हैं, चीन पूरी दुनिया को ये दिखा रहा है, उन्हें पहले से अनुभव था, उन्होंने कंटेन कर लिया। लेकिन जाहिर है एक देश इस पर काबू पाकर आगे बढ़ चुका है, उसकी उन्नति हो रही है, जीडीपी बढ़ रही है, बाकी देश इस महामारी से लड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल चाइना पर उठेगा, ये वाजिब है। मेरे साथ महाभारत में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।